हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी पीएससी जीडीसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, नेट एग्जाम के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे, यूपी पीजीटी एग्जाम के भी नोट्स यहाँ पर आपको समाजशास्त्र के मिल जाएंगे जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिलेंगे जो कि लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी नोट्स है और समाजशास्त्र से विचार को यानी कि थिंकर्स से रिलेटेड भी नोट्स मिल जाएंगे जिसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। 125 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है, किसका कथन है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, श्रीनिवास, एलियट, कॉम्ट। चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि संबंध एक अधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। ये किसका कहना है? ये कहना मैक्स वेबर का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने नौकरशाही, ठीक है, नौकरशाही की अवधारणा में अलगाव की बात की थी। नौकरशाही की अवधारणा दी थी जिसमें उन्होंने मैक्स वेबर ने अलगाव की बात की थी। यहाँ पर ऑप्शन ए है सही। अब यहाँ पर प्रश्न है, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। यह परिभाषा किसकी है? रिट्जर, एस.सी. दुबे, एम.एस. गोरे या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है, या किसका कहना है? यहां पर क्या होगा सही? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्यामाचरण दुबे होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो इंडियन विलेज है, ठीक है, इंडियन विलेज हो जाएगी, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है। एक हो जाएगी इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ठीक है, ये हो जाएगी। ये है, और इसके अलावा द कमार के नाम से भी है इनकी, ठीक है, द कमार के नाम से भी इनकी पुस्तक है। और बहुल परंपरा की अवधारणा भी इन्होंने दी है, ठीक है, बहुल परंपरा की अवधारणा इन्होंने दी है। शामीर पेड़ पर इनका अध्ययन है, शामीर पेड़ पर इन्होंने अध्ययन किया है, ठीक है, कमार जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। यहाँ पर क्या होगा? श्यामाचरण दुबे। विकल्प बी यहाँ पर राइट है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न, आधुनिक भारत में प्रौद्योगिकी उन्नति के साथ साथ नगरों का विभाजन होता जा रहा है, ऐसा किसने कहा? विकल्प में यहाँ पर श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आधुनिक भारत में प्रौद्योगिकी उन्नति के साथ साथ नगरों का विभाजन होता जा रहा है, ऐसा यह किसका कहना है, किसका तर्क है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? यहाँ पर बताएं। यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास है, ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास है। इनका कुर्ग पर अध्ययन रहा है, ठीक है, मैसूर के कुर्ग पर इन्होंने अध्ययन किया है। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने कुर्ग पर अध्ययन किया है। जाति को क्या कहा था? जातीय संगठित वोट बैंक है,
जाति को संगठित वोट बैंक किसका कहना था? ये इनका कहना था। और इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आधुनिकीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण को व्यक्तिपरक व पश्चिमीकरण को वस्तुपरक किसने कहा? ठीक है, पूछा जा सकता है। आधुनिकीकरण को व्यक्तिपरक और पश्चिमीकरण को वस्तुपरक किसने कहा है? ये एम एस श्रीनिवास के द्वारा बोला गया है। गांव को भारतीय समाज व सभ्यता का प्रतिबिंब कहा था। गांव भारतीय समाज व सभ्यता का सूक्ष्म प्रतिबिंब है, सूक्ष्म प्रतिबिंब है। ये किसका कहना है? श्रीनिवास का कहना है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे इन फैक्ट्स को। चलिए अब यहाँ पर देखें, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की? बताएं, 2003, 2005, 2001 या फिर 2002 में? भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की थी? 2001 में की थी। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए सामूहिक प्रयास ही सामाजिक आंदोलन है या किसका तर्क है? एम एस ए राव, हर्बर्ट ब्लूमर, कैमरॉन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए सामूहिक प्रयास ही सामाजिक आंदोलन है या किसका तर्क है? यहां पर सही क्या हो जाएगा? हर्बर्ट ब्लूमर। ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, नौकरशाही एक प्रशासकीय व्यवस्था है जिसमें विशेष दक्षता, निष्पक्षता के साथ ही मानवता का अभाव पाया जाता है या किसने कहा? लुइस कोजर, सी राइट मिल्स, बी रोजेनबर्ग, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही यहां पर क्या होगा? मैक्स वेबर। अच्छा, सर्वप्रथम नौकरशाही की बात किसने की थी? डी गोरने ने की थी। ठीक है, डी गोरने ने की थी, इसे आप याद रखेंगे। और समाजशास्त्र में किसने की थी? मैक्स वेबर ने की थी। यहाँ पर डी है सही। नौकरशाही में अलगाव की बात वेबर ने की है। अब यहाँ पर पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। पुस्तक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। ऑप्शन देख लीजिए, माइकल यंग, हेबरमास, एंथोनी गिडेंस, टॉलकेट पार्सन्स। किसकी यह पुस्तक है? द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन किसकी हो जाएगी? हेबरमास की हो जाएगी। ठीक है, हेबरमास की हो जाएगी। एक बुक है इनकी, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर। ठीक है, ये दो पुस्तकें हैं, इसे आप याद रखेंगे, हेबरमास। ठीक है, आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है, ये इनके द्वारा बात कही गई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अलेक्जेंडर ने संरचनात्मक प्रकारवाद की कुछ समस्याओं को बताया है जिनको नव प्रकारवाद को पार पाना है। निम्न में से कौन उनके द्वारा नहीं बताया गया? रूढ़िवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, अनुभाविक विरोधी पूर्वाग्रह यहाँ पर दिया गया है। बताएं। अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक हैं। यहाँ पर बताएं किसकी बात उन्होंने नहीं की है? व्यक्तिवाद की नहीं की थी। ठीक है, व्यक्तिवाद की इन्होंने बात नहीं की थी। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक लिखी? E.A. रामास्वामी, G.S. गुरिये, N.R. सेठ, E. बर्गेस। यहाँ पर दिया गया प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से इनमें से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री पुस्तक लिखी? यहाँ पर क्या होगा? एनआर सेठ होगा। ठीक है, एनआर सेठ की ये पुस्तक है। सी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, लेवी स्ट्रॉस ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया जिसकी सभी बातों की जांच इनमें से किस आधार पर की गई? नातेदारी संरचना, जाति संरचना, वर्ग व्यवस्था, प्रजाति प्रणाली यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा नातेदारी संरचना। ठीक है, नातेदारी संरचना हो जाएगा। नातेदारी अणु का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, नातेदारी अणु का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। संरचनावाद की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, संरचनावाद, और ध्यान रखेंगे संरचनावाद की अवधारणा किसकी है? लेवी स्ट्रॉस की है। लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की अवधारणा दी है। भाषाई संरचनावाद अगर पूछा जाता है, भाषाई संरचनावाद अगर पूछा जाता है तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? सोसरे का हो जाएगा। भाषाई संरचनावाद का संरचनावाद वाला लेवी स्ट्रॉस है। भाषाई संरचनावाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सोसरे के द्वारा दिया गया है। संरचनात्मक सांस्कृतिक संरचनावाद। ठीक है, सांस्कृतिक संरचनावाद, सांस्कृतिक संरचनावाद की बात किसने की है? सांस्कृतिक संरचनावाद का जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है? बोर्दियो का है। ठीक है, ये किसका है? बोर्दियो का है। और संरचनाकरण की अगर बात करते हैं, ठीक है, संरचनाकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये गिडेंस के द्वारा दिया गया, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, संरचनावाद की अवधारणा लेवी स्ट्रॉस की है, भाषीय संरचनावाद सोसरे का है, सांस्कृतिक संरचनावाद बोर्दियो का है, और संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है? गिडेंस ने दी है। यहाँ पर किनशिप स्ट्रक्चर राइट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिशेल फूको ने निम्न में से किन अवधारणाओं का उपयोग किया? चार यहाँ पर दी गई है। पहला है शासनीयता और जैव राजनीति, दूसरा है जैव राजनीति और जीवन संसार, तीसरा है संप्रभुता और अनुशासन, चौथा है पुरातात्विक विमर्श और एकात्मकता। फूको ने इनमें से किन अवधारणाओं का उपयोग किया है? यहां पर सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शासनीयता और जैव राजनीति और संप्रभुता और अनुशासन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, हिंदू विवाह संस्कार में किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है? यहाँ पर 5 दिए गए हैं। पहला है कन्यादान, दूसरा है प्रजापत्य, तीसरा है विवाह हनन, चौथा है पाणी ग्रहण और पांचवा है सप्तपदी। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प बी होगा। प्रजापति को छोड़कर बाकी सारे हैं, कन्यादान है, विवाह हनन है, पाणी ग्रहण है, सप्तपति है। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। और अगर हम बात करते हैं कपाड़िया की, ठीक है, कपाड़िया की अगर हम बात करें तो इन्होंने हिंदू विवाह के उद्देश्य किसे बताए थे? हिंदू विवाह के जो उद्देश्य हैं वो इन्होंने किसे बताए थे? धर्म, प्रजा और रति। ये सही क्रम में लगाने को आता है तो इसे ऐसे ही आप याद रखेंगे, धर्म, प्रजा, रति, ये 3 उद्देश्य हिंदू विवाह के बताए थे के.एम. कपाड़िया ने। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी अवधारणाएं रॉबर्टसन से संबंधित हैं? 4 दी गई हैं। पहला है एक रूपता के भीतर अंतर, दूसरा है जनसमूहों का प्रवाह और बलात् संकेंद्रण, तीसरा है मैकडोनाल्डीकरण और निर्जातीयकरण, चौथा है सजातीयता और विजातीयता, निजीकरण होगा। ठीक है, रॉबर्टसन से संबंधित अवधारणाएं हैं, ये यहां पर पूछी गई हैं। तो एक रूपता के भीतर अंतर और दूसरा यहां पर क्या होगा? चौथा सजातीयता और विजातीयता, विकल्प सी यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट है। और अगर हम रॉबर्टसन की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में सर्वप्रथम वैश्वीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया था इन्होंने। तो ये वैश्वीकरण के जनक माने जाते हैं रॉबर्टसन। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इनकी पुस्तक की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, इनकी पुस्तक की अगर हम बात करें, ग्लोबलाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन, सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर, ये इनकी पुस्तक है रॉबर्टसन की। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहलू एम.एन. श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं है? जाति का सांख्यिकी दृष्टिकोण, जाति का क्षेत्रीय दृष्टिकोण, जाति की प्रकार्यात्मक एकता। इनमें से कौन सा पहलू एम.एन. श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं है? बताएं यहां पर सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति का सांख्यिकी दृष्टिकोण, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने क्या कहा था? भारतीय परंपराएं हिंदू परंपराएं और हिंदू परंपराएं जाति व्यवस्था में निहित है। भारतीय परंपराएं कैसी परंपराएं हैं? हिंदू परंपराएं हैं, ठीक है। और हिंदू परंपराएं जाति में या हम क्या है, जाति व्यवस्था में निहित है, ठीक है। भारतीय परंपराएं हिंदू परंपराएं जाति व्यवस्था में निहित है, ये किसका कहना है? ये एम.एन. श्रीनिवास का कहना है। वोट बैंक, ठीक है, वोट बैंक का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। जाति को संगठित वोट बैंक इनके द्वारा कहा गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मीड 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं जिसमें स्व की अवधारणा पैदा होती है और उसका विकास होता है। प्रारंभिक क्रिया की अवस्था क्रीड़ावस्था है और दूसरी यहाँ पर बताना है प्रारंभिक अवस्था क्या है? प्रारंभिक क्रिया की जो अवस्था है वो क्रीड़ा अवस्था और दूसरी क्या है? कौशल अवस्था, वयस्क अवस्था, खेल अवस्था, शिशु अवस्था यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर बताएं। यहाँ पर खेल अवस्था होगी, सी यहाँ पर राइट होगा। समाजीकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम इन्होंने वर्णन किया था। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने सोशलाइजेशन कहा था, स्व विकास को ही इन्होंने क्या कहा था? समाजीकरण कहा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, आर.के. मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार है। ऑप्शन देखिए, आंशिक रूप से अभिप्रेरित व स्वीकृत, अभिप्रेरित नहीं है और अस्वीकृत। चौथा है यहाँ पर विकल्प डी, आंशिक रूप से अभिप्रेरित, आंशिक रूप से स्वीकृत। प्रकट प्रकार क्या है? प्रकट अप्रकट प्रकार की बात मर्टन ने की थी। अभिप्रेरित व स्वीकृत होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और इनमें से किसमें अंतर नहीं किया? सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक संबंध और सामाजिक संघर्ष यहाँ पर दिया गया है। बताएं क्या होगा? संरचना के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे, समान संरचना और वास्तविक संरचना। समान संरचना और वास्तविक संरचना की बात रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा की गई थी। यहाँ पर सामाजिक संबंध होगा, संरचना और सामाजिक संबंध में अंतर नहीं किया है, जिस वजह से इनकी आलोचना भी होती है। सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। प्रघटना विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नृजाति विज्ञान या फिर महामारी विज्ञान। सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग करके व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताएं। राइट आंसर यहाँ पर नृजाति विज्ञान होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। और सबसे पहले सहभागी अवलोकन की बात किसने की थी? लिंडमैन ने की थी। इनकी पुस्तक है सोशल डिस्कवरी। चलिए यहाँ पर देखिए, किसने अपने समाजशास्त्री विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया? रेडक्लिफ ब्राउन, सी राइट मिल्स, दुर्कीम, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? किसने प्रयोग किया है? यहाँ पर सी राइट मिल्स होगा, ठीक है, सी राइट मिल्स होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। इसके अलावा और किसने किसने किया है? अगस्त कॉम्टे ने किया है, ठीक है, अगस्त कॉम्ट है।
स्पेंसर हैं, ठीक है, स्पेंसर हैं, रेमंड एरो है, ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, मैक्स वेबर हो जाएंगे, इन सभी ने किया है ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा था कि आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसातकरण किया जाना चाहिए? वेरियर एल्विन, जीएस घुरिये, सुरजीत सिन्हा, एनके बोस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसातकरण किया जाना चाहिए, बात किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई थी? जीएस घुरिये के द्वारा की गई थी। वेरियर एल्विन ने राष्ट्रीय उपवन का कॉन्सेप्ट दिया था, नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया गया था वेरियर एल्विन के द्वारा। पृथक्करण की नीति, पृथक्करण की नीति का सुझाव भी वेरियर एल्विन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर जीएस घुरिये, बी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में किसने सर्वप्रथम वैदिक सामग्री का प्रयोग किया? विलियम हीले, फ्रेडरिक लिपले, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में किसने सर्वप्रथम वैदिक सामग्री का प्रयोग किया? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सहयोग तथा अंतर्निर्भरता के रूप में निम्न में से कौन स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को दिखता है? मार्क्सवादी, प्रकारवादी, बहुलवादी, अंतःक्रियावादी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रकारवादी होगा, ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए विनोबा भावे को निम्न में से किस घटना ने प्रेरित किया? नालगोंडा घटना, श्री काकलुम घटना, नक्सलबाड़ी घटना, या फिर मधुबनी घटना? भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए विनोबा भावे को निम्न में से किस घटना ने प्रेरित किया था? भूदान आंदोलन कब शुरू होता है? 1951 में। नालगोंडा घटना होगी, ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजशास्त्री शोध में आकस्मिकता शब्द का प्रयोग किसने किया? आर के मर्टन, कॉल पॉपर, बोर्दियो, एन ओक्ले यहाँ पर है। यहाँ पर राइट क्या होगा? रॉबर्ट किंग मर्टन, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, मिलान करना है, फील्ड वर्क है। देखिए यहाँ पर क्षेत्र अवलोकन, कार्य कारण के संबंधों पर प्रभाव को देखना, बड़ी आबादी के कुछ विशेषताओं का वर्णन करना का उद्देश्य है, समाचार पत्र व मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण। बताएं, देखकर बताएं। फील्ड वर्क, अगर फील्ड ऑब्जर्वेशन की बात की जाए, क्षेत्रीय अवलोकन की, तो ये संबंधित हो जाएगा अनुभाविक शोध से, ठीक है। और इसके अलावा कार्य कारण संबंधों पर प्रभाव को देखना, तो ये व्याख्यात्मक शोध से जुड़ जाएगा, ठीक है, व्याख्यात्मक शोध से जुड़ जाएगा। इसके अलावा बड़ी आबादी की कुछ विशेषताओं का वर्णन करना, ये सर्वे हो जाएगा, ठीक है। और समाचार पत्र, मीडिया रिपोर्ट, ये कंटेंट एनालिसिस से जुड़ जाएगा, अंतर्वस्तु विश्लेषण से। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, सेकंड ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।